हेलो दोस्तों, वेलकम। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों, आज के समय में सबसे ज़रूरी क्या है? आज के समय में हर एक मसीह के लिए सबसे ज़रूरी जो बात है वो है परमेश्वर पर विश्वास रखना। आज बहुत सारे विश्वासी लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं रख पाते हैं। आप कहने के लिए अपने आप को मसीह कह सकते हैं, आप एक चर्च में जाने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, आप एक अच्छे बाइबल रीडर हो सकते हैं, बाइबल पढ़ने वाले हो सकते हैं, आप बहुत पुराने विश्वासी हो सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य इन सबको करने के बाद भी एक अच्छा विश्वास अपने जीवन में नहीं ला पाता परमेश्वर के प्रति। जी हाँ दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में हम सब जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, दुख और परेशानियां आती हैं। बहुत बार ऐसी परीक्षाएं आती हैं जब हम सभी लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इस परीक्षा से कैसे निकले। कई बार मनुष्य का बुद्धि अलग अलग प्रकार से उसे रास्ते सुझाती। आपका मन कई बार आपको अलग अलग तरीके से रास्ते दिखाएंगे कि इस तरह से काम करने से आप इस परेशानी में से निकल जाओगे। और मनुष्य ऐसा कई बार करता भी है। बहुत सारे लोग नहीं करते, बहुत सारे लोग प्रभु पर विश्वास रखते हैं और ये अच्छी बात है कि मनुष्य का विश्वास परमेश्वर पे ही होना चाहिए। लेकिन बहुत बार कुछ लोग जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, विश्वास करते हैं, उसके बाद भी वो परमेश्वर पे विश्वास नहीं कर पाते हैं जब उनके जीवन में परीक्षाएं आ जाती हैं। बहुत बार आपके जीवन में परीक्षाएं आती हैं, लेकिन जब आपके जीवन में परीक्षाएं नहीं होती हैं, आपका जीवन बहुत अच्छा चलता है, आपके परिवार में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपकी आर्थिक स्थिति सब कुछ अच्छी होती है, सब कुछ बढ़िया होता है, तब आप परमेश्वर पे बहुत ज्यादा विश्वास भी करने लगते हैं क्योंकि प्रभु सब कुछ आपके जीवन में अच्छा कर रहा है। लेकिन जैसे ही आपके जीवन में परीक्षाएं आती हैं, शैतान प्रॉब्लम्स को लेकर आ जाता है, उस समय आपका वो विश्वास कमजोर पड़ जाता है जो कि पहले था। यानी कि जब आप अच्छे जीवन जी रहे थे, कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में नहीं था, तब आपके जीवन में जो एक विश्वास परमेश्वर के प्रति था, प्रभु महान है, प्रभु धन्यवाद आपका इस दिन दिखाने के लिए, आपने सब कुछ दिया, भोजन दिया, आप कपड़ा दिया, मकान दिया, सब कुछ के लिए जो एक विश्वास दिखाकर आप धन्यवाद करते हैं। लेकिन जैसे ही आपके जीवन में परेशानी आ जाती है, आप कुछ दिन तो भरोसा रख पाते हैं परमेश्वर पे, लेकिन धीरे धीरे आपका भरोसा परमेश्वर पे से हटकर मनुष्य के ऊपर होने लगता है। वो मनुष्य की ओर दृष्टि करके सोचता है कि शायद इससे कोई मदद मिल जाए, शायद ऐसा करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार उठता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहे हैं। लेकिन मेरे प्रिय, याद रखिए कि आपका विश्वास चाहे कैसा भी हो, परमेश्वर पे होना बहुत जरूरी। यानी कि आपका विश्वास शायद थोड़ा कमजोर होगा, लेकिन प्रभु पे होना चाहिए और परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाएंगे। प्रार्थना करिए ऐसे समय में कि परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ाइए कि मैं संसारिक लोगों पे विश्वास ना करके आपके ऊपर विश्वास करूं। और जब आप परमेश्वर पे विश्वास करेंगे तो एक समय ऐसा भी आपके जीवन में आएगा जब आपकी सारी प्रॉब्लम्स में से परमेश्वर आपको निकाल देंगे। और यदि आज आप इन सारे प्रॉब्लम्स में हैं, कोई ऐसी दिक्कत आपके जीवन में है, तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन को परखिए और प्रभु पर आश्रित हो जाइए। परमेश्वर आपको जरूर निकालेंगे हर एक मुसीबत से, हर एक परेशानी से। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ के बताना चाहता हूं। याद रखिए, भजन संहिता उसका 118 अध्याय उसके 8 आयत में लिखा है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। जी हाँ, मनुष्य शायद आपके जीवन में, आपके रिश्तेदार, आपके प्रिय मित्र, आपके कोई जानने वाले, जब आप परेशानी में होंगे आपके पास आएंगे, आपको तसल्ली देंगे, आपको बहुत धीरज से बात करेंगे और आपको यह जताएंगे कि वो आपकी मदद करेंगे, और आप उन पर विश्वास भी कर लेते हैं। और ऐसा करना भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमें उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन बहुत बार क्या होता है, लोग आपको सिर्फ आश्वासन देते हैं, आपको बताते हैं कि हम आपकी सहायता करेंगे, लेकिन जब सच में सहायता करने की बारी आती है तो बहुत बार लोग पीछे हट जाते हैं और वो आप पर अपना जो सहायता किया, उन्होंने जो वायदा किया था कि मैं सहायता करूंगा, वो निभाते नहीं हैं। ऐसे में होता क्या है कि वो व्यक्ति जिसके जीवन में परेशानी है, वो तो उस व्यक्ति के आश्रय में था कि ये मेरी मदद करेगा, लेकिन जब मदद का समय आया तब उसने मदद नहीं किया, तो और ज्यादा आप दुखी हो जाते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर के शरण लेंगे तो आपको ये नौबत नहीं आएगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर आपके सोचने से पहले आपकी जरूरतों को जानता है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। और आगे 9 में कहता है, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। आपके जीवन में शायद कोई ऐसा प्रॉब्लम्स चल रहा होगा, कुछ केस चल रहा होगा, कुछ अधिकारी के कुछ ऐसा काम चल रहा होगा, जो अधिकारी आप पे कुछ कार्रवाई कर रहे होंगे, तो आपको लगता होगा मैं उन पे भरोसा रखूंगा तो मेरे जीवन में काम करेंगे। उनसे भी अधिक आपको परमेश्वर पे भरोसा रखने की जरूरत है।
प्रधानों से भी अधिक आपको परमेश्वर की शरण लेने की जरूरत है। जब किसी मसीह व्यक्ति के जीवन में ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपको याद रखना है कि आपको सबसे पहले परमेश्वर के शरण में आना है, प्रभु से विनती करना है, प्रभु से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, परमेश्वर मेरे जीवन में दिक्कतें हैं, मुझे इन सारे प्रॉब्लम से निकालिए। शरण लेनी है परमेश्वर की, क्योंकि वचन कहता है यहोवा हमारा चरवाहा है, वो हमें चराएगा। उसका शरण लेना क्या ही उत्तम है। परमेश्वर हमारा चरवाहा है, हमें परेशानियों में नहीं डालेगा। यदि हम भटक कर गलत मार्ग में चले जाते हैं, आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आप लौट कर परमेश्वर के पास आइए। अगर आज भी आपको इस वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद लग रहा है कि हाँ सच में आपका जीवन इस प्रकार का है कि आप मनुष्य पर आश्रित हो गए हैं, प्रभु के पास आप नहीं जा रहे हैं, तो आज इस वीडियो को सुनने के बाद थोड़ी देर प्रार्थना में बैठिएगा, अकेले में जाइएगा, अपने कमरे में बैठिएगा, प्रार्थना करके परमेश्वर से कहिएगा प्रभु मैं आपकी शरण लेना चाहता हूं, मैं लौट कर आना चाहता हूं, मुझसे गलती हो गई, क्षमा मांगिए। प्रभु के पास आइए, आपकी परेशानियों को परमेश्वर जरूर दूर करेंगे और एक पवित्र जीवन जीते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। और 119 अध्याय भजन संहिता 1 आयत में लिखा है, क्या ही धन्य है वह जो चाल के खरे हैं, यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो चाल का खरा है और यहोवा की व्यवस्था पर चलता है। यदि आप एक सच्चे मसीह हैं तो आपका चाल चलन खरा होना चाहिए और परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलना आपके लिए बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे मसीह लोग परीक्षाओं में पढ़ते हैं और उसके बाद वो अपने सोच विचार के अनुसार उस परीक्षा में से निकलने के लिए उपाय खोजने लगते हैं, लेकिन प्रभु के पास आकर परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते कि प्रभु मुझे इस परेशानी से कैसे निकलना है। परमेश्वर के पास आइए। देखिए प्रभु के कितने भी दास, चाहे वो दाऊद को ले लीजिए, अय्यूब को ले लीजिए, यूसुफ को ले लीजिए, सभी लोग प्रार्थना करते थे। दानियल को ले लीजिए, सदरक मेशक अबेदनगो को ले लीजिए, सभी लोग प्रार्थना करते थे। यहां तक कि यीशु मसीह ने भी परमेश्वर से प्रेयर किया, प्रार्थना किया कि परमेश्वर तू चाहे तो ये प्याला मुझ पर से हटा ले, कि मैं ये चाहता हूं कि मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर के साथ आपका एक रिश्ता होना चाहिए, एक खरा जीवन होना चाहिए। प्रभु के पास आइए मेरे प्रियो। अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं तो घबराइए मत, डरिए मत। कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, आपके जीवन से निकालने वाला परमेश्वर है। ऐसी मुसीबत आपके जीवन में आने ही नहीं देगा परमेश्वर जिसे आप बर्दाश्त ना कर सको, जिसे आप सह ना सको। इसीलिए याद रखिए, जो आज आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं वो आपके लिए बड़ी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं। परमेश्वर के समीप आइए, उसके शरण लीजिए, उससे प्रार्थना करिए, परमेश्वर जरूर आपको आपके प्रॉब्लम से छुटकारा देगा। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कर्जा हो, चाहे वो परेशानी हो, कुछ भी आपके जीवन में हो, सब कुछ से परमेश्वर आपको निजात दिलाएगा। जरूरी है कि आपको परमेश्वर का शरण लेना और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना। इसीलिए मेरे प्रियो, आज अगर आपको लगता है कि आप सच में प्रभु से दूर हो गए हैं तो आज अपने जीवन को बदल डालिए। आप प्रार्थना में आइए, परमेश्वर के पास घुटने टेक कर बोलिए, परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कीजिए। परमेश्वर मैं भटक गया था, मैं रास्ते से भटक गया था, प्रभु मैं लौट कर आपके पास आया हूं, मेरे जीवन में कार्य कीजिए परमेश्वर, ताकि मैं एक पवित्र जीवन जीऊं और आप पर विश्वास कर सकूं। मेरे विश्वास को बढ़ाइए। ऐसे प्रार्थना करके प्रभु से आज आकर विनती करिए। आप देखेंगे आपके जीवन से हर एक प्रॉब्लम का समाधान परमेश्वर धीरे धीरे निकालते हुए आपको पूरी तरह से हर मुसीबत से बाहर निकालेगा और एक पवित्र जीवन जीने में परमेश्वर आपकी पूरी सहायता करेंगे।